अभी हम मौजूद है प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में हम जब से कल्चर बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जीवामृत से शुरुआत की थी। जीवामृत के बाद हमने एक और जीवामृत जो था, जो 50 से 60 दिनों में तैयार होता है, उसका भी बहुत प्रयोग किया। उसके बाद हम जो आप देख सकते हैं, जो गोबर खाद हमने इकट्ठा कर रखा है, तो ये घर के जो गाय भैंसे हैं, इनका गोबर खाद हमने इकट्ठा कर रखा है। तो अब हम इसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है गो कपामृतम के द्वारा जो है सड़ाने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी वेस्ट हैं, तो सभी हमने जो है इस गोबर खाद में मिला रखा है। जो प्रयोगशाला में से कुछ अनार भी निकले थे, सभी को इसमें डाल दिया था। और आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर केले का पौधा भी है, तो केले के भी पौधे भी हैं, पत्ते भी हैं। तो सभी चीजें जो है हमने इस गोबर खाद के साथ जो है मिक्स कर दिए हैं। और यहाँ पर 200 लीटर का जो बैरल है, तो इस बैरल में हमने जो है गो कपामृतम बना रखा है। तो इसी गो कपामृतम के द्वारा जो है अब हम इस गोबर खाद को तैयार करेंगे। क्योंकि जो है इसके बाद जो अनार बगीचा है और ऑरेंज बगीचा है, उसमें हम पहले से जो है गोबर खाद को अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे, जिसके कारण जब हमें आवश्यकता होगी तो हम इस गोबर खाद का प्रयोग जो है इनमें करेंगे। उसके अलावा जो हमने नया प्लांटेशन भी किया है, तो नए प्लांटेशन में क्या है कि कुछ नए ऑरेंज के प्लांट्स हमने लगाए हैं। तो उनमें भी सोयाबीन हार्वेस्ट होने के बाद आज से लगभग 1 महीने बाद हम जो है न उनमें गोबर खाद डालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और अनार बगीचे में भी हम और वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी डालेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट के साथ हम ये खाद जब तैयार हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा के तौर पर जो है हम सभी बगीचों में जो है गोबर खाद का प्रयोग करेंगे। तो इसी कारण गो कपा अमृतम के द्वारा जो है आप देख सकते हैं कि कितना सारा गोबर है। तो इन सभी गोबर को जो है हम तैयार करेंगे। तो OWDC भी हम इसमें डाल रहे हैं, गो कपामृतम भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बैरल्स वहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कुछ बैरल्स वहाँ पर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कल्चर हमारे पास हैं, तो उसके द्वारा हम जो है इन गोबर खाद को तैयार कर देंगे। तो इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट तो हमारा एक्स्ट्रा तैयार हो ही रहा है, और ये इतना सारा गोबर ये भी तैयार हो जाएगा। और जो बगीचे में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर भी हम जो है इस प्रकार से ढेर है गोबर का, तो उसको भी हम तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारा गोबर खाद एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बगीचे में जो है ये बहुत ही फायदेमंद हमारे लिए रहेगा। अगर हम OWDC या गो कपामृत का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये जो गोबर खाद है ये सड़ने में बहुत टाइम लगेगा, डिकम्पोज होने में जो है बहुत ही समय लग जाता है। इस कारण हमें जो है डिकम्पोजिंग कल्चर जो है प्रयोग करने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे बेहतर हमें जो है गो कपामृतम लगाएं। क्योंकि इसका तो हम बहुत समय हो गया है, जब से हम लेके आए हैं तब से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने इसी का प्रयोग किया है। और इसके रिजल्ट भी बेहतरीन है, और ये कल्चर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार भी होता है, और गोबर खाद को जो है बहुत ही जल्दी डिकम्पोज कर देता है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी गोबर की। तो इसका फायदा जब हम पौधों में पोषण देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो नीम है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमने इसमें मिला रखे हैं, नीम के पत्ते भी मिला रखे हैं, जो नीम के बीज हैं वो भी मिला रखे हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने सभी इस गोबर में जो मिला रखी हैं, जिसके कारण जो है अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसमें रहेंगे।